कार्टून्स सिर्फ कार्टून नहीं है, ये एक वेपन है, एक साइकोलॉजिकल टूल। आपका बच्चा हंस रहा होता है स्क्रीन के सामने, लेकिन उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग चल रही होती है और ये प्रोग्रामिंग $1 बिलियन कंपनीज फंड करती हैं। डिज्नी, मार्वल, पिक्सार, निकोलोडियन, इन सब का एक ही हिडन मिशन है, आपके बच्चे का इमोशनल कोड लिखना। साइंस कहता है 25 साल की एज तक इंसान के बिलीव्स, फियर्स और हीरोज सेट हो जाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि आपका बच्चा किस पे ट्रस्ट करेगा, किससे डरेगा और किसको आइडियल बनाएगा। चलो आओ देखते हैं डिज्नी की शुरुआत कैसे हुई। 1923 में एक यंग वॉल्ट डिज्नी लॉस एंजलिस में एक छोटे से ऑफिस से अपना एनिमेशन स्टूडियो शुरू करता है। मिकी माउस 1928 में लॉन्च होता है। क्यूट लगता है, लेकिन उसी वक्त ग्रेट डिप्रेशन चल रहा होता है। लोगों को एस्केप चाहिए था और डिज्नी ने राइट एंट्री ली, उनको फैंटेसी वर्ल्ड दिया। फिर 1930s और 40s में डिज्नी ने स्नो वाइट और बैम्बी जैसे कार्टून्स लॉन्च किए। सब इनोसेंट लगते हैं, लेकिन अंडरलाइंग मैसेज था अथॉरिटी का रेस्पेक्ट, नेशनलिज्म और ओबीडियंस। डिज्नी प्रोपेगेंडा और CIA। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान US गवर्नमेंट ने डिज्नी को प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाने के लिए हायर किया। डोनाल्ड डक को टैक्स पे करते दिखाया गया। कार्टून्स में एनिमी कंट्रीज का मजाक उड़ाया गया। डीक्लासिफाइड CIA फाइल्स में लिखा है डिज्नी का कंटेंट अमेरिका फर्स्ट आइडियोलॉजी को पुश करने का टूल बन गया। और ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बस ग्लोबल लेवल पे शिफ्ट हो गया। ये कार्टून इंडस्ट्री को कौन फंड कर रहा है? डिज्नी एक मूवी स्टूडियो नहीं, एक इन्वेस्टमेंट मशीन है। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट, ये टॉप फाइनेंशियल जायंट्स डिज्नी के शेयर होल्डर्स हैं। ये लोग एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, कोको कोला को भी ओन करते हैं। सोचो, साइंस लैब हर स्कूल तक नहीं पहुंचता, लेकिन मार्वल और डिज्नी हर घर में है। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट से आपकी कंजम्पशन पैटर्न कंट्रोल होती है, साइंस से नहीं। कार्टून्स और बच्चों का ब्रेन। कार्टून्स 12 से 15 इमेजेस पर सेकंड फ्लैश करती हैं। स्टैनफोर्ड की रिसर्च कहती है फ्रीक्वेंट कार्टून एक्सपोजर रिवायर्स किड अटेंशन पाथवेज। डोपामिन सर्ज बिना एफर्ट के मिलता है, मतलब रियल लाइफ चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। हार्वर्ड की स्टडी कहती है ये हैबिट लॉन्ग टर्म पेशेंस डिस्ट्रॉय करती है, बच्चे क्विक रिवॉर्ड के एडिक्ट बन जाते हैं। 5वां, इमोशनल प्रोग्रामिंग। देखो, किसी भी कार्टून को क्वेश्चन करने वाले को विलन बना देते हैं। हीरो तब तक हैप्पी नहीं होता जब तक एक्सटर्नल प्रेजेस ना मिले। स्लो थिंकिंग, डीप इमोशंस, ये सब हटा दिया गया है। रिजल्ट, बच्चे सीख रहे हैं फास्ट मतलब फन, स्लो मतलब बोरिंग। मार्वल का ग्लोबल टेम्पलेट। मार्वल 1939 में शुरू हुआ, एक स्मॉल कॉमिक कंपनी के रूप में। कैप्टन अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 प्रोपेगेंडा का हीरो था। आज मार्वल मूवीज दुनिया के टॉप अर्नर्स हैं। हर हीरो एक प्रेडिक्टेबल आर्क है, एक विलन जो यूजुअली सिस्टम को चैलेंज करता है, एक ग्लोबल थ्रेट और एक रेस्क्यू जो सिर्फ सेंट्रलाइज टीम कर सकती है। और आपके सबकॉन्शियस में ये मैसेज जाता है कि ट्रस्ट द सिस्टम, वेट फॉर द सेवियर। ग्लोबलिज्म वर्सेस इंडिविजुअल फ्रीडम। ग्लोबल ब्रांड्स जैसे डिज्नी और मार्वल के हीरोज एक मास बिहेवियर प्रमोट करते हैं। आपकी इंडिविजुअलिटी इससे कम होती है। जब एक पूरी जनरेशन सेम वैल्यूज, सेम हीरो, सेम फियर शेयर करती हैं, तो उन्हें कंट्रोल करना इजी हो जाता है। यही रीजन है कि मीडिया कंपनीज हर जगह पहुंच जाती हैं, नेटफ्लिक्स से थीम पार्क तक। कार्टून्स इनोसेंट नहीं है, ये एक ट्रोजन हॉर्स है जिसके अंदर वैल्यूज, फियर्स और आइडेंटिटी कोड छुपा रखा है। सोचना शुरू करो, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं? क्या वो एंटरटेन हो रहे हैं या ट्रेंड? बच्चों के दिमाग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है कार्टून, जैसे अटेंशन डेफिसिट। फास्ट पेस कार्टून जैसे कोकोमेलन, जिसमें हर सेकंड इमेज चेंज होती है, बच्चों का फोकस तोड़ देती है। एक रिसर्च में 4 साल का बच्चा 9 मिनट कार्टून देखने पे उसका कंसंट्रेशन गिर गया। दूसरा, एग्रेशन। जब कार्टून्स में वायलेंस दिखाया जाता है, बच्चे उसको कॉपी करने लगते हैं। उन्हें लगता है ये रियल है और उनका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है। तीसरा, स्लीप डिस्ट्रप्शन। अगर रात को सोने से पहले कार्टून्स देखा जाए तो उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। स्क्रीन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन्स को दबा देती हैं, उससे बच्चे की नींद में डिस्ट्रप्शन होता है। चौथा, ओवर स्टिमुलेशन। ब्राइट कलर्स, लाउड साउंड्स और फास्ट एडिट्स बच्चों के डेवलपिंग ब्रेन को अफेक्ट करती हैं। इससे उनको एंजाइटी और सेंसरी इश्यूज होते हैं। 5वां, रेड्यूस्ड सोशल स्किल्स। जब बच्चे ज्यादा टीवी के सामने स्पेंड करते हैं, उनकी रियल वर्ल्ड सोशल स्किल्स और इमोशनल ग्रोथ स्लो हो जाती है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं 5 साल के छोटे बच्चे। और अगर 2 घंटे से भी ज्यादा कार्टून्स देखा जाए तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ये सिर्फ कार्टून नहीं है, ये एक एजेंडा है। आपका बच्चा फ्यूचर बदल सकता है, इनोवेशन ला सकता है। इसीलिए आपके बच्चे को अर्ली एज से ही टारगेट किया जाता है। इससे बचा कैसे जाए? आपको करना बस ये है, स्क्रीन टाइम लिमिट कर दो, बच्चे को स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज में डालो। जब आप अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल करोगे, बच्चे भी ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। याद रखो, आपका लाइफस्टाइल ही आपके बच्चे का लाइफस्टाइल बनता है। उन्हें नई स्किल्स सिखाओ, उनके दिमाग को चैलेंज दो, चाहे वो स्टॉक मार्केट बेसिस हो, पजल्स हो या लेगो जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज। टीवी का रिमोट छोड़ो, कार्टून की दुनिया से बाहर निकल के रियल वर्ल्ड में सीखना और सोचना ही उनकी असली सुपर पावर है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।